हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो में हम जो है एक बायोलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं, वो है आपका ब्लड या स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हम लोग जो आपके पीसीएस में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसी तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सरफेस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में सबसे पहला हम लोग एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछते हैं कि टेक्निकली जो ब्लड है उसे आपका क्या कहा जाता है, होता क्या है। तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है आपका बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि ब्लड जो है इन चारों में से क्या है, आपका टिश्यू है, आपका फैट है, आपका प्रोटीन है, या आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो आपने बच्चों क्या टिक करना है, टिश्यू करना है। और टिश्यू के अंदर भी अगर बहुत इन डेप्थ में जाके पूछ ले कि किस तरीके का टिश्यू है, तो आपने टिक करके आना है कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद ब्लड को एक और इसके लिए एक और एक अल्टरनेटिव वर्ड यूज किया गया है, वो है आपका सर्कुलेटरी टिश्यू। ठीक है, सर्क्यूलेटरी। ठीक है, सर्कुलेटरी टिश्यू, इसके लिए आपका सर्कुलेटरी टिश्यू वर्ड भी यूज किया गया, क्योंकि भाई ब्लड पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और हमने भी पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका एक और नाम क्या पड़ गया, सर्कुलेटिव टिश्यू जो है इसका एक नाम आपका पड़ गया। ठीक है बच्चों, अब एक आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि इस फ्लो चार्ट से ही बहुत सारी चीजें जो है आपको ब्लड के बारे में समझ में आ जाएगी। तो ब्लड को मोटे मोटे तौर से दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। तो दो पार्ट में आपका ब्लड को बांटा गया है। पहला है आपका प्लाज्मा, यानी कि ब्लड किससे बना होता है, जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो आपका होता है ब्लड का, वो क्या होता है, ब्लड आपका कार्पेल्स। ठीक है, ब्लड कार्पेल्स, CORPUSCLES, ब्लड कार्पेल्स। ठीक है, तो एक तो ये डिवीजन है। अब फर्दर जो आपका ब्लड कार्पेल्स है उसको तीन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो तीन पार्ट लिखो। सबसे पहला पार्ट जो आप लोग क्लास 9 से 10 से सुनते आ रहे हैं, क्या है आपका फर्स्ट पार्ट ब्लड कार्पेल्स में, RBC। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक टेक्निकल नेम है वो है आपका एरिथ्रोसाइटस। ठीक है, ERYTHRO, एरिथ्रोसाइटस। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। दूसरा आपने नाम सुना होगा WBC। WBC, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटस। ठीक है, ल्यूकोसाइटस। और तीसरा आपने बहुत बार सुना होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, खासतौर पे जब किसी इंसान को डेंगू होता है तो उसकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर एक सर्टेन के बाद रुक के, जैसे ही आपका डेंगू का जो बीमारी है ख़त्म होने को होती है, तो प्लेटलेट्स दोबारा नॉर्मल 1.5 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स के कार्पेल्स के तीन पार्ट हो गए। पहला हो गया RBC, दूसरा हो गया WBC, और थर्ड पार्ट आपको याद रखना है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जो आपका WBC है, ठीक है, उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट कौन से हैं, सबसे पहला लिखो ग्रैनुलोसाइटस, GRANULOCYTS, ग्रैनुलोसाइटस। और दूसरा पार्ट जो है वो है आपका ग्रैन्युलोसाइटस। ठीक है, ग्रैनुलोसाइटस। ठीक है, अब जो ये ग्रैनुलोसाइटस है, ठीक, इसमें आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे, बेन, BEN, बेन लिखेंगे। अब बेन का मतलब क्या हो गया, बी से आपका लिखो बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल। ई से आपका लिखो इसिनोफिल, इसिनोफिल। और एन से आपका क्या लिखेंगे, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल।
फिल। अगर आपको ये भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेन आपका ये हो गया। जो ए ग्रेनुलोसाइटस है, इसके भी बच्चों आपके दो पार्ट्स हैं। एक है आपका लिम्फोसाइटस, LYM, लिम्फोसाइटस, ठीक है। और दूसरा आपका है मोनोसाइटस, ठीक है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। तो ये बच्चों आपका एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये ब्लड का स्ट्रक्चर याद रहता है तो काफ़ी क्वेश्चन आप ब्लड से रिलेटेड जो है कर सकते हैं। अगर आपको लोअर PCS, FRO और लॉगिंग ऑफिसर की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो सुबह बैच चल रहा है आपका, मॉर्निंग 8 to 10। आप दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करके ज्वाइन सुबह कर सकते हैं।